कुलधार के हमलों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर घटनाएं रोकने को प्रभावी कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे अलर्ट मोड में रहे विभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग एनएससी की गौरव योजना का किया शुभारंभ। छात्रों और युवाओं के कौशल विकास के लिए है गौरव योजना। शोध अनुदान वितरण का भी किया शुभारंभ। कोटद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। लैंसडाउन में किया राज्य के पहले डॉपलर वेदर रडार का लोकार्पण। मौसम की मिलेगी सही जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र न किए जाने को लेकर उठाया सवाल। कहा, उत्तराखंड की स्थापना हिमालयी राज्य के रूप में हुई। बजट सत्र आयोजित न कराना हिमालय राज्य का अपमान। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। हल्द्वानी नगर निगम में आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा ने नगर आयुक्त का चार्ज ले लिया है। चार्ज लेने के बाद उन्होंने हल्द्वानी नगर निगम की बेहतरी के लिए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि हल्द्वानी नगर निगम ने बड़ा स्वरूप ले लिया है। ऐसे में यहाँ की सफाई व्यवस्था, टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना और नगर निगम द्वारा शुरू की गई बैंडी सेना को मजबूत करने के लिए और अधिक काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा कि सरकारी जमीनों पर भूमाफिया द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर भी उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। तो हल्द्वानी के तौर पर मेरी जो प्रमुख जिम्मेदारियां हैं वो सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था है। उस पर हम पूरे तंत्र को एक्टिवेट करते हुए और मनोयोग से पूरा नगर निगम हल्द्वानी की जो टीम है वो कार्य करेगी। और रही बात जो आपने अतिक्रमण के संदर्भ में पूछा, तो सरकारी भूमि पर कोई भी अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की ही जानी है और पहले भी होती आई हैं। हमने नगर आयुक्त रुद्रपुर के तौर पर भी किए, यहाँ पर भी करेंगे। और ये एक टीम वर्क है, सभी विभाग मिल करके आपसी सामंजस्य बना करके इसमें आगे की कार्रवाई जैसी चलती आ रही वैसी चलती रहेगी। आज आधुनिकता की चकाचौंध में समाज के लोग दिखावे के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसका सीधा असर नौनिहाल पीढ़ी पर पड़ रहा है। शिक्षा के नाम पर पलायन लगातार जारी है और गांव के स्कूल लगातार खाली हो रहे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक की पहल कामयाब होती दिख रही है। प्राथमिक विद्यालय गेवला के शिक्षक मुकेश रमोला जब इस स्कूल में थे तो छात्रों की संख्या बहुत कम थी, जिसके बाद उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने के फायदे और रात को निःशुल्क क्लास चलाने का भरोसा अभिभावकों को दिया, जिसके बाद स्कूल में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है। व्यवस्था के अनुसार तो दो अध्यापक तो यहाँ पर कार्यरत हैं और जहाँ पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं आप, तो स्ट्रेंथ तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है विद्यालय की। 20 से 24 हो चुकी है, 24 से 27 भी हो चुकी थी, तो धीरे धीरे अगले साल लग रहा है कि 30 से ऊपर जाएगी संख्या। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में तो एक तो हम तो रटंत विद्या से थोड़ा सा बाहर जाते हैं। बच्चे को जो उसने देखा उसके अनुसार उसको सिखाते हैं और उसको सिखाने का प्रयास करते हैं कि जो उसके सामने मौजूद है और उसी से उसको सिखाते हैं। कि जैसे हमारे पास जो है TLM के तौर पर हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, जो उनके सामने पड़ा हुआ है, डस्टर पड़ा हुआ है, तो हमने उसको घनाभ के रूप में उसको बता दिया कि ये घनाभ है। बोर्ड बता दिया तो ये आपका आयत है। बस इस तरीके से हम उसको सिखाते हैं कि जो आपके सामने है उसको उसके अनुसार उसको पढ़ाते हैं। उत्तराखंड में क्रिकेट का भविष्य देखते हुए पूर्व की सरकार ने प्रदेश में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम बनवाया था और इस स्टेडियम का मकसद था उत्तराखंड में क्रिकेट का भविष्य सुधारा जाए, साथ ही प्रदेश के युवाओं को इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम भी मिल सके। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आने वाले समय में क्रिकेट स्टेडियम का बहुरूपी तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा।
देखिए, बहुत अपने आप में खुशी की बात है कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज या रायपुर या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो है वह सरकार के पास अथवा विभाग ने उस पर अपना आधिपत्य जमाया है। और निश्चित रूप से जो हमारे 2024 के अक्टूबर नवंबर माह में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है, तो उसकी तैयारियों में एक बढ़ता हुआ कदम है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस स्टेडियम को प्रॉपर तरीके से ठीक करते हुए उसको उपयोगी बनाया जाए, हमारे बच्चों के लिए भी वो उपयोगी बने और उसमें बेहतरीन तरीके से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सके। मुझे लगता है कि एक सकारात्मक और पॉजिटिव कदम जो है वह हासिल हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न किए जाने को लेकर सवाल उठाया है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना हिमालयी राज्य के रूप में हुई है। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कराना हिमालय राज्य का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस समय पलायन के चलते पहाड़ खाली हो रहे हैं और मैदानी क्षेत्र हैं वे स्लम बनते जा रहे हैं। पूरी आबादी का भार 3 जिलों पर आ गया है। प्रदेश में हो रहा असंतुलित विकास महंगा पड़ने जा रहा है और इसलिए इस पर चिंतन होना चाहिए। राज्य के रूप में इस राज्य की स्थापना हुई है, तो आप ग्रीष्मकाल में भी यदि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कर सकते हो तो फिर ये अपमान है हिमालयी राज्य की अवधारणा का। इससे हो क्या रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, मैदान सारे स्लम बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ का जीवन कठिन हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों का सारी जनसंख्या का भार 3-3.5 जिलों के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। राज्य के ये असंतुलित विकास राज्य को बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है और हम सब लोग चिंतित हैं इस असंतुलित विकास की स्थिति से जो है, और इस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए और इस बजट सत्र में इस पर बात होनी चाहिए। सांसद तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया है। तीरथ सिंह रावत का कहना है कि जो असली किसान हैं वे मोदी सरकार की नीतियों से सहमत हैं, लेकिन कुछ लोग मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। असली किसान है उससे जाकर पूछें तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से आज भी सहमत है। जिस तरह किसानों के लिए इस सरकार ने सोचा है किया है, शायद अभी कभी हुआ होगा। कुछ उसमें राजनीतिक इस प्रकार के कुछ लोग जो कि केवल उसको तूल देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मध्यम किसान, निचला किसान, जितना प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के रहते हुए उनको लाभ देने का काम हुआ, शायद कभी हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरह से आश्वस्त है। 2024 हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 370 भाजपा, 400 पार एनडीए, यह पूरा करेंगे। खबर देहरादून से है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड पहुंची, जहां पर उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश कांग्रेस जल्द ही महिला न्याय सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है और इस सम्मेलन में कांग्रेस महिलाओं से जुड़े अत्याचारों को लेकर आम जनता के बीच जाएगी। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास अपने कोई कार्यक्रम नहीं है और जो भी कार्यक्रम करती है वह नकल के रूप में करती है। कांग्रेस का जो मुख्य काम था वह उसको करने में विफल रही। कांग्रेस नकल के आधार पर कार्यक्रम की श्रृंखला तैयार कर रही है। अपने कोई कार्यक्रम कांग्रेस पास नहीं है और चुनाव के समय पर वो सब प्रकार के कार्यक्रम लेंगे, लेकिन जनता उनके द्वारा जो उनकी मूल भूमिका थी वो थी मुख्य पक्षी के रूप में प्रदेश के उन बिंदुओं को सरकार के सम्मुख रखना, विधानसभा में अपने विषय रखना, उसमें नाकाम सिद्ध हुई है। जिन बिंदुओं की चर्चा वो आज कर रहे हैं वो सारे जो कार्य हो रहे हैं अच्छे कार्य को विरोध करने का ही केवल कांग्रेस का एजेंडा आज की तारीख में रहेगा। मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ के रामलीला ग्राउंड में जागरूकता रंगोली और मेहंदी युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रंगोली बना के युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। युवा मतदाताओं ने जागरूकता संबंधित रंगोली बनाकर 100% मतदान करने का संकल्प लिया और इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी शिव कुमार वर्णवाल ने सभी युवा मतदाताओं से वोट की अपील की।
जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने हड़ताल पर गए लेखापालों पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने इसको लेकर जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें विधायक चौहान ने कहा कि विजिलेंस ने काशीपुर राजस्व उप निरीक्षक को रिश्वत लेते पकड़ा था और इसको लेकर लेखपाल हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बिना सूचना के हड़ताल करने वालों की जांच कर कार्रवाई की मांग की। निरीक्षक काशीपुर उसको पकड़ा है रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए किसी गांव वाले की शिकायत। विजिलेंस क्योंकि सरकारी तंत्र अपना काम करती है, उन्होंने अपना काम किया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे आज अवगत हुआ जैसे मैं तहसील आया कि हमारे जो लेखपाल यहाँ के हैं कुछ वर्कबुक स्ट्राइक पर चले गए, तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को द्वारा डीएम एक लेटर दिया है शिकायती पत्र कि मेरी शिकायत ये है कि जो कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर गए हैं और जो भ्रष्ट अधिकारी, क्योंकि उसकी अभी जांच भी पूरी नहीं हुई और इन्होंने जो है उसके समर्थन में खड़े हो गए, इसका मतलब ये भ्रष्ट अधिकारी के सपोर्ट में, तो इनकी भी जांच हो और इन पर उचित कार्रवाई हो कि आप स्ट्राइक पर जाने से पहले आपने नोटिस नहीं दिया विभाग को और यहाँ जनता परेशान है। तो ये मांग है मेरी जिलाधिकारी से। उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के सर्वोच्च अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल मोहनलाल असवाल लोहाघाट पहुंचे। लोहाघाट पहुंचने पर पूर्व सैनिक लीग संगठन जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सबसे पहले लोहाघाट के शहीद स्मारक पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल असवाल सैनिक विश्राम गृह पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व सैनिकों वीर नारियों के साथ बैठक की, साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। लोग लोहाघाट में आए हैं। हमारी लोहाघाट की जो लोहाघाट एक्सटेंसिव लीग की जो यूनिट है बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रही है। जिस हिसाब से आज देख सकते हैं इन्होंने अपने जितने भी हमारे शहीद हैं उन सबको याद करके उनके लिए एक स्मारक बनाया हुआ ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता रहे। अभी हम जाएंगे और मीटिंग करेंगे, उसमें इनके विचार सुनेंगे, इनकी कोई समस्याएं हैं वो सुनेंगे, कुछ इनको हम सजेशन देंगे। कुछ कहना चाहूँगी मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे सीनियर्स होते हैं जो उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। मुझे बहुत ही मोटिवेट किया मेरे सीनियरों ने। RDC में मुझे तरह तरह के लोग मिले, मुझे उनका कल्चर जानने का मौका मिला और उनसे बातें करी और मेरा बहुत ही गुड एक्सपीरियंस रहा। और मैं कहना चाहूँगी कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा रखो और खूब मेहनत करो। हाल ही में हिम क्रीड़ा स्थली औली में जबरदस्त बर्फबारी हुई, जिसके बाद जगह जगह बर्फ ने रास्ते रोक दिए और इसी क्रम में औली को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी एकमात्र लाइफलाइन रोड जोशीमठ औली के मोटर मार्ग पर जगह जगह बर्फ और पाले की चादर नजर आ रही थी, जिसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और तकनीक टीम ने JCB स्नो कटर मशीनों से साफ करके औली मोटर मार्ग को वाहनों के लिए चालू किया। सड़क से बर्फ हटाने के बाद BRO अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि BRO टीम सड़क और रास्तों को बाधित करने वाली किसी भी समस्या के लिए तैयार है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की युवाओं के कौशल विकास के लिए संचालित योजना का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इसके साथ ही CM धामी ने MOU और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ किया। इसके बाद CM धामी ने DBT के माध्यम से शोध अनुदान राशि के हस्तांतरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा में शोध प्रोत्साहन योजना शुरू करी है ये तो ये बहुत जल्दी पूरा राज्य कवर हो सकता है इसमें, कि हम नए मानदंड स्थापित करेंगे और एक आदर्श राज्य के रूप में राज्य को एक पहचान मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जैसे कक्षा 6 से लेकर 12 तक हमने मुख्यमंत्री के नाम से ही छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है, उच्च शिक्षा में भी प्रारंभ की है, कि इस योजना के प्रति अत्यंत उत्साह दिखाते हुए लगभग आज उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए टिहरी लोकसभा सीट से परेशानी खड़ी हो सकती है। दरअसल टिहरी लोकसभा सीट से कद्दावर कांग्रेसी नेता और मौजूदा विधायक
प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया। प्रीतम सिंह अपनी इस बात को लेकर कहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लगातार दोहराते आ रहे हैं। तो वही जब एक बार फिर से प्रीतम सिंह से पूछा गया कि क्या वह चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अब लगभग फाइनल काउंटडाउन चल रहा है और जल्द ही 5 प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे। और इस पर प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने जिनको देखते हुए संगठन का गठन करके व्यू रचना की है उनमें से किसी को चुनाव लड़ाएं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शुरुआती दौर में कह दिया था जब प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है संगठन का गठन किया गया, मैं तभी कह दिया था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और जिनके दृष्टिगत जो है प्रदेश अध्यक्ष जी ने संगठन का गठन करके व्यूह रचना की है उनको लड़ाएं। हम तो जिसको के लिए उन्होंने सारा संगठन खड़ा किया है जिनको लड़ाएंगे हम उनको जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं तो शुरुआती दौर में कह चुका मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। अच्छी बात है, 35 लोगों ने अगर आवेदन किया है, 35 तो एक बहुत बड़ी संख्या है और जिसे भी जो है राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा हम उसको लड़ाने का काम करेंगे। बात जब छुट्टी और देश में ही कहीं घूमने जाने की हो तो बहुत संभव है कि इस प्लान में उत्तराखंड या उत्तराखंड के किसी नगर, शहर और हिल स्टेशन का नाम तय हो, क्योंकि आमतौर पर हम सबकी पसंद का एक हिस्सा पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधों के साथ साथ शुद्ध हवा और खुशरंग वातावरण की तरफ झुका रहता है और संयोग से ये सब कुछ हमें पहाड़ों में मिल जाता है। इसी खुशरंग और खुदरंग वातावरण पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हर मौसम में उत्तराखंड में पर्यटकों का मेला लगा रहता है, जिससे प्रदेश के पर्यटन को भी भारी मदद मिलती है। और इन दिनों विंटर डेस्टिनेशन की वजह से हाल ही में हिम क्रीड़ा स्थली औली में एक बार फिर से हिमपात होने के बाद उत्तराखंड की धरती पर्यटकों से गुलजार हो गई है। वहीं जोशीमठ नगर के ऊपरी क्षेत्र के सीमांत गांवों में भी जबरदस्त हिमपात होने से काश्तकारी करने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर हिम क्रीड़ा स्थली औली में देखा गया है, जहां बर्फबारी के बाद मनोहर दृश्य देखने को मिल रहा है। औली से लेकर गोरसों, बुग्याल तक का पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। अच्छी बर्फबारी होने से गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत अन्य प्राइवेट कंपनियों के स्नो स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्स में भी औली की बर्फ वाली ढलानों पर फिर से शुरू हो चुके हैं। बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। हमने फैमिली के साथ बहुत इंजॉय किया, हमने स्केट वगैरह भी किया, बर्फबारी भी हुई और काफ़ी सारी राइड्स का मजा लिया। जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग एकदम बढ़िया लग रहा है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। आने के बाद ऐसे लग रहा है कि मिनी स्विट्जरलैंड, स्वर्ग में आ गए। आनंद तो बहुत ले रहे हैं, सब खेल रहे हैं, स्लाइडिंग कर रहे हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मैगी खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैगी का मजा लो, जहाँ पे भी आ रहे हो आप मैगी खाओ। आप कहीं बाहर मत जाओ, न्यूजीलैंड कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओली में है, आपको नेक्स्ट यही इंडिया का न्यूजीलैंड यही दिख जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ना ही कश्मीर जाओ, कहीं मत जाओ, ओली आओ और एंजॉय करो और मैगी खाओ। छुट्टियों के लिए पहली पसंद ठंड, जाना चाहते हैं वेकेशन तो चुनो हिल स्टेशन। पर्यटक प्रदेश और पर्यटन के लिए लाभकारी, खुशरंग और खुदरंग है पहाड़ों का वातावरण। बर्फ की सफेद चादरों से ढके पहाड़, पहाड़ों के बाजार पर्यटकों से गुलजार, पहाड़ी संगीत और गीतों पर मिलाई ताल से ताल, प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति का अद्भुत लुत्फ। यूरोपीय देशों से कम नहीं पहाड़ों की वादियाँ, बर्फबारी से काश्तकारों के चेहरे खिले। ऑरेंज अलर्ट के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढकी औली की हंसी वादियाँ और बर्फ से लदे पहाड़ बुग्याल पर्यटकों को काफी लुभा रहे हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी देखने पहुंचे पर्यटकों की जैसे मन की मुरादें पूरी हो गई। वहीं गढ़वाल हिमालय के दर्जनों श्वेत धवल पर्वत चोटियां पर्यटकों को अपने आकर्षण में खींचती नजर आ रही है। साथ ही उत्तराखंड की सबसे ऊंची पवित्र नंदा देवी हिम शिखर के दर्शन मात्र से ही पर्यटकों की थकान दूर हो रही है। पर्यटक अपने परिवार के साथ औली की खूबसूरत बर्फीली वादियों में लम्हों को यादगार बनाने के लिए बर्फबारी के बीच पहाड़ी संगीत और खुले आसमान के नीचे जमकर थिरकते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में आ गए हैं। चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, बहुत एंजॉय हो रहा है। चारों तरफ वादियाँ है, जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने यहाँ बहुत सारी राइड्स की, स्केटिंग किया, वो स्लाइडिंग किया, बहुत सारे एंजॉय किया।
और डांस भी किया बर्फबारी में, एक दूसरे के ऊपर बर्फ डाला, फुल एंजॉयमेंट। बहुत बर्फबारी का एंजॉय कर रहे हैं और ओली तो बहुत अच्छा है, सिटी भी अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, सब एकदम जैसे कि लगता है कि हाँ नहीं कहीं आगे जन्नत है, जन्नत ओली। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे होली के अंदर। आप कहीं भी, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कोई भी होली के अंदर घूमने के लिए आइए तो बहुत बेस्ट है। दिसंबर जनवरी में भी और बहुत अच्छा होली के अंदर बर्फ भी है, फुल एंजॉय हो रहा है हमारा और मजा भी, स्नोफॉल की आशा भी ऐसी लग रही है अभी कि स्नोफॉल पड़ने वाला है, पर बहुत बढ़िया है सर। कोई भी आइए तो इधर आइए। औली की बर्फीली वादियों में पर्यटक किस कदर खोए हुए हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए पर्यटक भी पहाड़ी संगीत और गीतों पर ताल से ताल मिलाकर बर्फ के फुहारों के साथ जमकर आनंद उठा रहे हैं। वहीं कुछ पर्यटक चेयर लिफ्ट से लेकर फन स्कीइंग, ट्यूब टायर राइडिंग और स्नो ट्रैकिंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि औली पहुंचे पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि विंटर डेस्टिनेशन औली में न्यू डेस्टिनेशन के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और प्रकृति का अद्भुत अनुपम उपहार छिपा हुआ है, जो कि किसी भी अनुभव में न्यूजीलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय देशों से कम नहीं है। अपनी छुट्टियों को सार्थक और अद्भुत अनुभव से भरने के लिए एक बार जरूर औली की खूबसूरत वादियों के नजारों का लुत्फ उठाना चाहिए। औली जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वे उत्तराखंड शासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपने कार्य को निपुणता से करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। हमारा यह प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कार्य करें उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करें और उत्तराखंड को श्रेष्ठ और नंबर 1 राज्य बनाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं भी दी। लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत भाजपा ने कश्मीर में धारा 370 हटाने संबंधित एक नया सूत्र निकाला है, जिसके तहत लोकसभा में अकेले भाजपा पार्टी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही बूथ स्तर पर भी पार्टी के पक्ष में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। उत्तराखंड में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी 50 दिनों की कार्य योजना तैयार की गई है। बीजेपी से पौड़ी के लोकसभा प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने बताया कि भाजपा ने अपना लक्ष्य खुद निर्धारित किया है। पूरे उत्तराखंड में बूथों की रचना बन चुकी है और चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से फिजिकली और मेंटली तैयार हैं। कार्यकर्ता कश्मीर में धारा 370 के वाक़े को आंकड़े के रूप में बदलकर पार्टी को 370 सीटें गिफ्ट करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।